हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। यहाँ दोस्तों आप कर रहे हैं फैक्टराइजेशन का सॉल्यूशन जो लिया गया है दास गुप्ता एंड बर्जी मैथ्स बुक से, तो जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही कुछ बेसिक जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्या कह रहा है बच्चों, सब ये फैक्टराइजेशन चैप्टर का है तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये क्या है बच्चों, x टू द पावर 6 माइनस 1। आप देख रहे हैं ये 6 होने का मतलब ये है कि आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला यही होगा, आपके माइंड में आ रहा है कि सर इसको हम सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि x क्यूब और इसका स्क्वायर, इस तरह से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो -1, तो 1 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर ये क्यूब वाले चैप्टर का है इसलिए आप स्क्वायर मत लगाइए, तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ चैप्टर वाइज तो देगा नहीं, वहाँ तो लिख के देगा नहीं कि एक्सरसाइज 2C है। तो आपके मन में अगर ये आ जाए स्टेप तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, लिखेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए के जगह पे यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस बी तो 1, और फिर क्या है बच्चों ए माइनस बी यानी एक्स क्यूब माइनस 1। हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए, ये सही है। अब आप देखेंगे यहाँ a क्यूब और ये 1 को हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, x क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। तो लिखेंगे सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद रखें तो ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो नाउ दिस इक्वल टू, इसको देखिए एक्स क्यूब और ए क्यूब है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे इस फॉर्मूला से इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी। तो ए के जगह पे यहाँ क्या है, एक्स है, तो एक्स प्लस बी हो गया ना, बी के जगह पे यहाँ 1 है। देखिए यहाँ क्यूब रहता है तो सिर्फ ए लेते हैं, क्यूब नहीं लेते हैं। तो यहाँ एक्स क्यूब है तो सिर्फ एक्स लेंगे, क्यूब नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए और बी, ए एक्स है और बी 1 है, और प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया इनटू में यहाँ पे फिर इसका टर्म, इसको सॉल्व कर रहे हैं ये वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा, x माइनस 1 और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस 1। ओके बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा, और फिर ये x माइनस 1 और फिर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इतना आंसर हो गया, एक टर्म 2 3 4 फैक्टर हो गया। आंसर देख लेना चाहिए किस फैक्टर में है। 3 का ए नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तो 3 का ए देखिए x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर
बहुत अच्छा आंसर आ गया बच्चों। ये इनटू में है इसीलिए ये जो फैक्टर है ये इधर उधर हो सकता है। तो ये आप समझ गए। आप पहले क्या कर दिए, यहाँ कर दिए पहले क्यूब और तब स्क्वायर किए हैं। अब कोई स्टूडेंट मेरा ऐसा भी होगा नमूना सब, जो वो क्या गलती करेगा, वो गलती क्या करेगा मैं ये भी बताऊंगा अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी सही है। और अगर आपके माइंड में क्या आ रहा है, मैं आपके माइंड को रीड करके पढ़ा रहा हूँ, आपके माइंड में ये भी आ सकता है। देखिए क्या आ सकता है, आपके माइंड में आ सकता है कि ये इस तरह से नहीं करके क्या हम इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब भी तो कर सकते हैं, -1 ये भी तो कर सकते हैं। और ये क्यूब है तो इसको क्यूब कर सकते हैं। क्यों? तो आप ये जान रहे हैं कि ये क्यूब वाले फैक्टराइजेशन चैप्टर का है, तो ये हो गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? यहाँ लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। आप फॉर्मूला यहाँ राइट कर लीजिए, ये फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो एक्स स्क्वायर -1 होगा। फिर क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर है ए के जगह पे, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस ए बी, तो ए और बी है 1, यहाँ प्लस होगा, प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया। अब इसको देखिए बच्चों, ये हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए इस बीच वाले को 2 टुकड़ा ऐसे ही कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टुकड़ा कर दिए। और प्लस क्या हो गया बच्चों, 1, ये वाला 1 का स्क्वायर 1। आप समझेंगे, थोड़ा सा टफ है, पिछले वाले प्रोसेस से इजी वे में बन गया था। अब ये देखिए, आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए माइनस होगा तो इसको छोड़ देंगे, ये प्लस वाला एक साथ ले लीजिए, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1, ये एक ग्रुप में हो गया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर एक ग्रुप में हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हो गया। देखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, देखिए a के जगह पे ये x है और b के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा बच्चों a स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा टफ है, आप घबराएं नहीं, आप पहले वाला मेथड को ही फॉलो करेंगे। ये देखिए ये पूरा a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी, ये हुआ, और फिर a माइनस बी। इसी को जब अरेंज करके आप लिखेंगे तो x प्लस 1, x माइनस 1, और इसको अरेंज किया हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ x होगा ना, यहाँ x होगा, प्लस x और प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा लेंदी है इसीलिए ये आप नहीं करें, पहले छोटा छोटा स्टेप के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बी नंबर, देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, a टू द पावर 6 माइनस 729 b टू द पावर 6। अब आप ये समझ जाइए कि अगर आपको पावर 6 वाले को स्प्लिट करना है तो पहले क्यूब उसके बाद स्क्वायर लीजिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे a टू द पावर 6 है तो पहले क्यूब और इस पे स्क्वायर, तो देखिए 3 टू 6 हो रहा है, लेकिन पहले क्यूब उसके बाद स्क्वायर लिखेंगे। अगर आप पहले स्क्वायर और बाद में क्यूब, यानी पहले स्क्वायर और बाद में क्यूब लिखेंगे तो अभी हम लोगों ने 3 का a नंबर को देखा,
कि सेकेंड मेथड जो पहले स्क्वायर और उसके बाद क्यूब था, तो अभी हम लोग जो सॉल्व किए सेकेंड मेथड से वो टफ हो गया। तो आप ये समझें और थोड़ा सा याद रखें। तो ये हम लोगों ने किया। अब देखिए इस टर्म को भी ऐसा स्प्लिट करना है कि पहले क्यूब और फिर स्क्वायर जैसा हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों, ये 3 से जाएगा, ये 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये हो गया 3 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, ये हो गया। अब आप देखिए पहले आपको क्यूब लिखना है और फिर स्क्वायर लिखना है। तो देखिए 3 का क्यूब हुआ इसका, फिर ये 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब हुआ। अब देखिए ये 2 बार आया है कि नहीं आया है, तो इसको a सपोज कर लीजिए, जब ये a सपोज कर, क्योंकि सेम सेम है तो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर, दैट इज 3 का क्यूब और इसको स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है ये दोनों? इंटू यानी कि b टू द पावर 6 है तो हम लोग इसको भी b का क्यूब और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, दैट इज 3 का क्यूब और b का क्यूब और इस पे इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये पावर सेम है तो बेस फिर इंटू हो जाएगा, तो 3b का क्या हो जाएगा, क्यूब, और इस पे फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी सिंपल वे में हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और ये b का क्यूब। ओके बच्चों, तो 3 का क्यूब, फिर से इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। आप समझ रहे हैं ये वाला टर्म कैसे बना? बस इसको फिर से वीडियो को बैक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखिए ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू हो गया a प्लस b, और a माइनस b के फॉर्मूला पे इसको स्प्लिट करेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए इसको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, तो a क्यूब, a के जगह पे a क्यूब है प्लस 3b का क्यूब, ये हो गया a प्लस b। उसी तरह से a माइनस b, 3b का, आप समझ रहे हैं, ये 3b का क्यूब नहीं, 3b का होल क्यूब, और ये भी 3b का होल क्यूब। ओके बच्चों, अब फिर हम लोग यहाँ a क्यूब b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से इधर आ जाइए, 2 मिनट बाबू सोना, 2 मिनट। देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फिर से फॉर्मूला, तो a प्लस b, तो यहाँ क्यूब में a होता है प्लस b, तो a प्लस b हो गया a क्यूब, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ab, तो a और b है 3b प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसको हम लोग जब करेंगे तो a माइनस b हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस होता है ab और प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए a प्लस 3b को एक साथ लिख लिए, फिर ये वाला टर्म एक साथ लिख लिए, क्या दिक्कत है, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर, और ये वाला बच गया है a स्क्वायर माइनस 3ab नहीं प्लस 3ab प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि यही आंसर होगा, देख लेते हैं एक बार। बहुत बढ़िया, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा टफ है ये दोनों क्वेश्चन, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें और आपको फिर से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले करना है क्यूब, आफ्टर दैट स्क्वायर, ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा।
बट ये कब करना है, जब इस दोनों के बीच में माइनस का साइन हो। ये नोट कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप पहले क्यूब करेंगे, जैसे x का क्यूब, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। ये करने का हमारा पर्पस ये होता है कि आप इस तरह से सपोज कर लीजिए b का क्यूब और इस पे स्क्वायर करेंगे, तो ये माइनस जब रहेगा तो ही आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये पॉइंट नोट करने लायक है कि जब ये पावर 6 रहे तो क्यूब पहले और बाद में स्क्वायर करेंगे। ये कब करेंगे? जब बीच में क्या हो बच्चों? माइनस हो। प्लस वाले में आप करेंगे तो आप प्लस वाले का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है फैक्टर में, इसलिए तब आपका वो स्टेप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बारीकी से पूरा स्टडी कीजिए, सबके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगा तो ही आपका ये सब क्वेश्चन बनेगा तो सबसे, बट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कब? जब आप ये छोटी छोटी बातें समझ पाएंगे। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है फैक्टराइज a टू द पावर 6 b टू द पावर 6, बीच में क्या है? प्लस। तो अब यहीं पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि अब हम लोग इसको स्क्वायर के टर्म में बाद में नहीं करेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? गिवन एक्सप्रेशन, क्या गिवन एक्सप्रेशन है आपके पास? a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6, ये दिया हुआ है। अभी जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया वो माइनस वाले के लिए था कि पहले आप क्यूब कीजिए उसके बाद स्क्वायर कीजिए, यानी इसका स्टेप क्या होगा बच्चों? पहले आप क्यूब कीजिए उसके बाद स्क्वायर कीजिए, और प्लस पहले आप क्यूब कीजिए उसके बाद स्क्वायर कीजिए। बट ये गलत है। बोलिए क्यों गलत है? ये लगेगा कब? लगेगा नहीं, आपको लगाना चाहिए जब यहाँ पे क्या रहता? माइनस, तब ये सही होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या समझा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ये देखिए ये पूरा a हो जाता और उस पे ऊपर में स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते। बट अभी यहाँ पे माइनस नहीं होने के कारण ये स्टेप हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम लोग? इसका अपोजिट करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? क्यूब करेंगे प्लस। यहाँ पे फिर क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हम लोग पहले स्क्वायर करेंगे, आफ्टर दैट क्यूब करेंगे, तब लिखेंगे सिंस a क्यूब। देखिए a के जगह पे a स्क्वायर है लेकिन a क्यूब है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद नहीं रखेगा तो कोई उपाय नहीं है। क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया, इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो पहले से ही है और उसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर, माइनस ए बी, तो क्या हो गया बच्चों? a है हमारे पास a स्क्वायर और b है हमारे पास b स्क्वायर, तो a b का मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर। समझ रहे हैं? प्लस b स्क्वायर यानी पहले से b स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर। क्लियर? देखिए बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ये भी फैक्टर है ना, देखिए ये फैक्टर और ये एक फैक्टर है, तो आप देखेंगे कि ये क्या दिया हुआ है आपको आंसर में, उस तरह से ये इसको मैच कर लेंगे हम लोग। ये है हमारा 4 नंबर। तो देखिए बच्चों यही आपका आंसर है, बिल्कुल सही है, ये हो गया आंसर। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट कह रहा है फैक्टराइज कर दिया, तो मैंने फैक्टराइज कर दिया। अब कह रहा है एंड प्रूव दैट इट्स वैल्यू इज 0 इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर आप पुट कर देंगे a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए।
तो लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a to the power 4 प्लस b to the power 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये पुट करना है, किस में पुट करना है? तो ये वाले में, यानी आपको ये देखिए ये जो दिया हुआ है ये यही है ना बच्चों। तो चलिए a to the power 6 प्लस b to the power 6 इक्वल टू, इसी का फैक्टर आया है, ये क्या आया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a टू द पावर 4 और प्लस b टू द पावर 4। ये वाला पहले लिख के ये वाला बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ देखिए a यहाँ 4 है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 के बदले क्या रखना है? a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस है a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए ये जब सेम है तो माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे नादान होते हैं और वो क्या कर देते हैं? 1 लिख देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0। आप जानते हैं 4 माइनस 4 क्या होता है? 0 होता है ना। सेम चीज में माइनस करेंगे तो सेम आएगा, तो 0। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच्चों होगा? 0। और यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। हेंस प्रूव्ड। समझ आ रहा है? हेंस प्रूव्ड। तो आप इजी वे में समझ गए होंगे। और ये प्लस रहे तो पहले स्क्वायर बाद में क्यूब, किसको? 6 वाले पावर में। ये आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आसान होगा सब चीज। और अगर नहीं लगाएंगे तो आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 का ए में कि थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड हो गया था, बट मैंने आंसर तो ला दिया था। अब हर क्वेश्चन का थोड़े ना 2 आंसर मैं ला के दे दूंगा आप लोगों को, इतना आसान नहीं है। ओके, तो सीखना है बहुत कुछ, आप ट्राई करें। और आपका अगर बन रहा है तो आप बना के टेलीग्राम चैनल के ग्रुप डिस्कशन वाले ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। मैं उसे चेक करके उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ओके, चलिए अब है हमारे पास 5 नंबर। 5 नंबर का ए नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। हमारे पास है क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 28। अब आप यहाँ देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। अब ये है हमारा क्यूब वाले फैक्टर में, ये क्या है बच्चों? क्यूब वाले फैक्टर में है। और इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लें ताकि इजी वे में मेरा बन जाए, यही इसमें सोचने वाली बात है। अब आप देखेंगे बच्चों कि इसको जब फैक्टर करना होगा तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, 1 2 3 4 और क्यूब से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चों? आप अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, जिससे मैंने प्रूव किया था फॉर्मूले को। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें कितने टर्म होते हैं? 1 2 3 4। तो 4 टर्म वाले ये भी है हमारा क्वेश्चन। आप इसमें देखेंगे 1 2 3 4, सी नंबर में 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसमें जो है ना बच्चों ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये 4 टर्म या फिर उससे कुछ ज्यादा भी हो तो इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे तो वो 4 टर्म में आएगा। तो ये वाला स्टेप आप सबसे पहले लेंगे। ओके, तो ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों? आपको सॉल्व ऐसा इसको करना है ताकि ये 4 टर्म इस तरह से अरेंज हो जाए। तो देखिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ।
हमारे पास दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लिख लिए हैं, इसको बाद में नोट करेंगे हम लोग, ये अभी आपको मैंने बताया है, इसको अभी नहीं राइट करेंगे। ओके, ये देखिए ए क्यूब, इसको छोड़ दीजिए, ये बाद में लिखना है, ए क्यूब। तो चलिए ए क्यूब है हमारे पास एक्स क्यूब, यानी ए के जगह पे एक्स है, तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर हो गया। बी होना चाहिए, तो बोलिए बी क्या ले ले ताकि हमारा ये हो जाए ये वाला। तो बच्चों जो हमने यहाँ लिया है उसको लिख दीजिए, सबसे आसान। और जो इससे देखिए स्क्वायर वाले टर्म यहाँ पे है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, यही वाला है, ये डिवाइड कर दीजिए, कट गया, क्या बचा 1। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आता है ना, यही बी का रिजल्ट होता है, आप इसको याद रखिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है। तो क्या बच गया 1, तो यहाँ पे बी के जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो ये 3a स्क्वायर बी हो गया प्लस, अब क्या होगा देखिए 3, इसी को देखना है a, तो a है हमारे पास x और b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया। ओके, अब इसको मैच कीजिए, ये इसका काम खत्म। इसको देखिए 3 इंटू एक्स 3x और 1 का कोई वैल्यू नहीं है इंटू में, तो ये खत्म हो गया, तो 3x, तो ये वाला टर्म भी मैच कर गया। तो मैच करेगा ही करेगा, आप घबराइए नहीं, हो गया। देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b के जगह पे क्या था 1 था, तो 1 का क्यूब। अपने मन से 1 का क्यूब ऐड किए हैं, तो यहां से यहां तक क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला बन गया। तो इसको ऐसे करके एक ग्रुप में डाल दीजिए। ओके, अपने मन से 1 को ऐड किए हैं, तो अपने मन से ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये फायदा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलेंगे हम कुछ नहीं किए हैं। ओके, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये 28 बच गया था, तो 28 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझिए, जल्दी हड़बड़ में आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक का कौन फॉर्मूला होगा, तो ये वाला फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो a ओके प्लस b का होल क्यूब। देखिए b क्या है यहाँ पे, b देखिए क्या है 1 है, b क्या है 1 है, b क्या है 1 है, तो a प्लस b का होल क्यूब और माइनस, इसको सॉल्व कीजिए। अब ये ब्रैकेट से काम खत्म, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 28, ओके, तो हो गया x प्लस 1 का क्यूब, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 27 हो जाएगा। देखिए ये x प्लस 1 का क्यूब और प्लस, अब आप देखिए कि ये भी क्यूब है किसी का, 27 क्या है क्यूब है, क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले से इसको सॉल्व फिर करेंगे। ये किसका क्यूब है बच्चों, तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 3 से 9 और 3 से 3, तो क्यूब करना है तो पेयर लगाएंगे 3 और 3 के बदले 1 और इसका क्यूब, ये क्यूब हो गया। देखिए ये हो गया। आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नहीं करना चाहते हैं तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये 27 है बच्चों, तो आप 1000 तक के किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट आसानी से लगा सकते हैं, लगेगा सब में बट आसानी से 1000 तक यहाँ रहता, 27 के बदले 1000 तक रहता, तो हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से बना सकते थे। क्या यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, 19456 रहे तो इसी का क्यूब होता है, सेम ये डिजिट, और इसके बाद 2 3 का होता है बच्चों 8 7, यानी 7 रहे तो 3 लिखिए, 3 रहे तो 7 लिखिए। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो यहाँ क्या लिखिए 3 लिखिए। अगर 2 रहता तो 8 लिखिए, 8 रहता तो 2 लिखिए। क्लियर हो गया। तो ये है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो मैं इजी में बता रहा हूँ। आपको डिटेल में देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक बिल्कुल मिल जाएगा, सबसे ऊपर में। हो गया, x प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब लिखेंगे सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिख लीजिए जो मैंने लिखाया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 का क्यूब
प्लस 3 का क्यूब इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होता है। मैं लिख ही देता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी होता है, देखिए ए के जगह पे यहाँ एक्स प्लस 1 है और प्लस बी है 3, ये हो गया ए स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए है हमारे पास एक्स प्लस 1 और बी है हमारे पास 3 ए बी, और प्लस क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये हो गया x प्लस 3 1 4 और ये हो गया बच्चों, देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको स्प्लिट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस के साथ और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा और माइनस 3 और प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 और ये देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x और ये x वाला यहाँ है माइनस 3x और ये हो गया प्लस ये वाला 1 माइनस 3 प्लस 9। ओके, दैट इज x प्लस 4 एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये बड़े वाला में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए माइनस x हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखिए 3 1 10 में गया तो 7 प्लस में। तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। एक बार आंसर पहले देखना चाहिए। बहुत अच्छा, मिशन सक्सेसफुल। यही है आपका क्या बच्चों आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ रहे हैं सारे मेरे कॉन्सेप्ट को, आप पर हर जगह इसको अप्लाई कीजिए। ये फॉर्मूला था और ये था जानने वाला फॉर्मूला, इसको लिखना नहीं था। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए? ओके, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी 5 का बी क्या कह रहा है उसको देखिए। सेम उसी स्टेप में इसको भी स्प्लिट करेंगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 7। अब आप समझेंगे इसको किस फॉर्मूले पे पुट करना है, आपको समझ में आ गया। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बी के जगह पे क्या लेंगे तो आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके बी स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे 1 का क्यूब। आप पिछले वीडियो में यही सेम स्टेप किया है इसलिए मैंने बिना समझा ये प्लस किया है तो अपने मन से माइनस, और ये वाला माइनस 7 रख दिए। ओके, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब, ये यहाँ तक खत्म। अब देखिए -1 और -7। ओके बच्चों, a प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू -8। अब आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे तो a प्लस 1 का क्यूब, ये 8 है तो 2 होगा तो 2 का क्यूब होगा आसानी से। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब और ये a क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो हमारा a प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू, तो ये माइनस वाला है इसलिए माइनस का फॉर्मूला पुट करना चाहिए हम लोगों को। ये हो गया माइनस, तो बाहर में माइनस और अंदर में प्लस, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, प्लस वाले को नहीं लगाएंगे। ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी, a के जगह पे 1 a प्लस 1 और b माइनस में तो -2, और यहाँ हो गया a स्क्वायर यानी a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a है x नहीं, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab, a है हमारे पास ये, b है 2 और प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट लाइन में लिखेंगे। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो a और ये हो जाएगा -1, तो a -1
ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 1 है, प्लस इसको देखिए यहाँ से 2a प्लस 2 और प्लस 4, यानी a माइनस 1, और ये देखिए a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 6 प्लस b स्क्वायर। बच्चों यहाँ b स्क्वायर क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 7, ये 1 छूट गया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे 1 है, तो 1 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यही हो गया आंसर। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी नंबर क्या बच्चों, a क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और प्लस 3/x प्लस 1/माइनस 1/x क्यूब। क्या करना होगा इसको, देखिए आसान से भाषा में इसको समझिए। x क्यूब यानी a क्यूब, यहाँ देखिए यहाँ माइनस ज्यादा है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाइए, 3a स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a स्क्वायर, इसको हम नहीं देख रहे हैं, a स्क्वायर होना चाहिए, 3a स्क्वायर b होता है, तो 3x स्क्वायर। और आप बोलिए कि b पे क्या लिया जाए, तो आप देखिए 3x स्क्वायर कहीं है ही नहीं, तो 3 है ना बच्चों, ये देखिए 3 और इसमें एक x है, हम अंदाजा कर लेते हैं कि यही है हमारा। ओके, तो क्या करने मैंने बोला है आप लोगों को, देखिए हमारे पास दिया हुआ है क्या, अब दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा। देखिए बच्चों ये a क्यूब यहाँ माइनस ज्यादा है तो हम लोग माइनस वाले टर्म में लिखेंगे, जैसे आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, a प्लस वाला नहीं माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए इसको अगर हम लोग डायरेक्ट अच्छा से अरेंज करेंगे तो ये वाला बाद में लिख सकते हैं, यानी हम लोग a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये हम लोग कर सकते हैं, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। इसको देखिए a क्यूब यानी a क्यूब माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 जगह माइनस है तो माइनस वाला लेके चलेंगे, 3a स्क्वायर होना चाहिए, देखिए 3a स्क्वायर होना चाहिए, तो a के जगह पे x है तो x स्क्वायर। b क्या लेंगे, यही तो सोचना है ना, b क्या लेंगे, तो बच्चों देखिए 3x, यहाँ 3x स्क्वायर, तो इसी से कंपेयर होगा, ये तो बाय में है, इससे कंपेयर तो होगा नहीं, तो इसी वाले से कंपेयर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, लिख लिए, और ये जो टर्म आ रहा है उससे इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 कट गया, x से x कट गया, 1/x बच रहा है, ये जो बचता है ना बच्चों यही b का वैल्यू होता है, तो b के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 1/x। समझ रहे हैं कि x में हम लोग इस तरह से कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये आप समझ रहे हैं। फिर क्या होता है, प्लस 3a स्क्वायर नहीं, सिर्फ 3a, तो 3a b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो b क्यूब क्या है, b है हमारे पास 1/x, तो 1/x क्यूब। चलिए देखिए ये वाला टर्म इससे मैच कर गया था, ये वाला टर्म देखिए इससे किसी से मैच करता है क्या, देखिए ये x वाला x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 और नीचे बचेगा 1/x, यानी देखिए 3/x हो रहा है, देखिए प्लस में है, किसमें है, प्लस में, तो इस वाले टर्म से इसका कंपैरिजन हो गया। समझ रहे हैं। अब चलिए फिर b क्यूब, तो देखिए ये b क्यूब सेम आया है, यानी इस वाले से इसका कंपैरिजन हो गया। अब क्या बचा बच्चों, आप इतना बात तो मैच कर लिए हैं, तो ये b क्यूब भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये हम लोग इसी से लाए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, तो हम लोग प्लस माइनस कुछ भी नहीं करेंगे, और ये -1 बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। समझ में आ रहा है। तो चलिए
यहां से यहां तक फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस 3a² बी, ये वाला सब क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाला फॉर्मूला है, b के जगह पे 1/x का होल क्यूब माइनस 1, तो 1 ये वाला 1 और इसका क्यूब। देखिए फिर यहाँ आ गया हमारे पास a क्यूब और माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, माइनस b और ये हो गया a² माइनस ab प्लस b², माइनस नहीं प्लस, क्या हो गया, देखिए x माइनस 1/x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू, ये देखिए बच्चों a प्लस b, a की जगह पे है हमारा x माइनस 1/x और माइनस b तो माइनस 1, ये हो गया इंटू a², यहां हम लिख रहे हैं ये इसके बाद इंटू में है यहाँ पे, ठीक है, a² यानी 1x माइनस 1/x का स्क्वायर माइनस ab, तो x 1/x इंटू b है हमारे पास 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, देखिए इसको हम लोग इसी तरह से रख सकते हैं 1/x माइनस 1, जिस आंसर जिस फॉर्मेट में होगा इसको हम लोग x² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला में माइनस 2ab प्लस b², ओके, और प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और माइनस 1/x और प्लस 1। बोर्ड में आ ही नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा भी करना चाह रहे हैं, देखिए ये कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, यहां देखेंगे, यहाँ पे आंसर देख लिया जाए किस फॉर्मेट में है, ओके बच्चों यही आएगा, ठीक है, x माइनस 1/x माइनस 1 एंड यहाँ देखिए यहाँ x² प्लस, ये देखिए 1/x² कहीं भी लिख सकते हैं और प्लस x माइनस 1/x, आंसर क्या होगा माइनस। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा समझाने वाला ये क्वेश्चन था, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग लास्ट नंबर डी देखते हैं। डी देखिए a क्यूब प्लस 7b क्यूब प्लस 6ab इंटू a प्लस 2b, ये तो सबसे पहले इसका तो कोई फॉर्मूला हम लोग जानते नहीं है, तो आप इसको इजी वे में a क्यूब प्लस 7b³ प्लस इसको इससे इंटू कर दीजिए 6a² प्लस 6 2 जा 12 ab² और प्लस कुछ नहीं, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि a³ b³ के टर्म में ये हो रहा है a³ प्लस 3a² होता है 3a², देखिए 3a² इससे जा रहा है, समझ रहा है ना, a² वाला यहाँ टर्म यहाँ है स्क्वायर वाला a² वाला, तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेना है और जो आप लिख रहे हैं उससे इसको डिवाइड कर देना है। देखिए ये 3a², ये a² कैंसिल हो गया, 3 2 जा ये 2 हो गया, तो 2b आ रहा है, यही क्या है बच्चों b का वैल्यू है, तो ओके, तो 3a² b, तो b मतलब 2b, समझ आ रहा है, ये है प्लस 3ab² यानी 2b का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे इस टर्म के लिए ये वाला आ गया, देखिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये देखिए ये वाला टर्म है 12a और b का स्क्वायर, समझ आ रहा है। तो चलिए a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस क्या होना चाहिए बच्चों b³ होना चाहिए, तो b के जगह पे क्या है 2b है, तो 2b का क्यूब कर दिए। अपने मन से देखिए किसी से ये वाला टर्म जो है वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए माइनस में भी क्या करना पड़ेगा
बी क्यूब। अब ये वाला जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे 7b क्यूब नोट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो फॉर्मूला है किसका है a प्लस 2b, यानी b के जगह पे 2b है और उसका क्यूब का फॉर्मूला है माइनस देखिए 2 का क्यूब 8 b क्यूब और माइनस 7b क्यूब प्लस में 7 a प्लस 2b का क्यूब और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी क्यूब। 8 में 7 जाएगा तो माइनस बी क्यूब। अब देखिए ये फिर हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर में फिर इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये वाले को a प्लस 2b का क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू देखिए a प्लस बी, a के जगह पे क्या है a है a प्लस 2b, a प्लस बी माइनस b, ये है b और देखिए a स्क्वायर, तो a के जगह पे है हमारा a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस, बहुत माइनस प्लस आज हो रहा है माइनस फिर नहीं है, ए बी, a है हमारे पास a प्लस 2b और b है हमारे पास b ही है तो b प्लस b स्क्वायर, तो b है हमारे पास b ही है तो b स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको ये सॉल्व करेंगे तो बच्चों हो जाएगा a प्लस 2 में b गया तो b, ओके। इसको देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2ab क्या होगा 2 2 4ab हो जाएगा ना, तो 4ab प्लस b स्क्वायर, देखिए b 2b का होल स्क्वायर क्या तो 2 2 4b स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये हो गया इसका, ये वाला टर्म का इतना बात हुआ। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस 2b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, a प्लस b और बच्चों ये हो गया देखिए यहाँ पे a स्क्वायर वाला कहीं टर्म नहीं है तो a स्क्वायर, यहाँ ab है 4 और यहाँ 1 5 तो ये 5ab, ओके। यहाँ देखिए यहाँ भी b स्क्वायर यहाँ भी तो 4 2 6 एंड 7b स्क्वायर, यही हो गया क्या आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आंसर हो गया होगा, देख लिया जाए a प्लस b a स्क्वायर 5, बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उधर अगर नहीं दिख रहा है तो आप वो एडजस्ट कर लें, आप सॉल्व करें और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक ले बाय।